नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की दिक्कतें हैं और योग की जो हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस है वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस कनेक्शन को करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल उठाते हैं। क्या हमारा जीने का तरीका, हमारी रोज की आदतें ही हमें बीमार बना रही हैं? आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे। अब जरा इन पे नजर डालिए। मोटापा, डायबिटीज, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर और कमर का दर्द, ये नाम अब कितने आम हो गए हैं ना। असल में ये सिर्फ बीमारियां नहीं हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल का ही नतीजा है और यही आज हमारी चर्चा का मेन पॉइंट है। तो सवाल ये है कि इन समस्याओं से निपटने का रास्ता क्या है? जवाब शायद हमारे अतीत में ही छिपा है। योग, जो एक प्राचीन विज्ञान है, वो आज की इन मॉडर्न चुनौतियों का एक परखा हुआ, टाइम टेस्टेड समाधान देता है। योग की बुनियाद है आसन। अब देखिए, हम में से कई लोग सोचते हैं कि आसन का मतलब शरीर को मुश्किल पोज में तोड़ना मरोड़ना है, लेकिन महर्षि पतंजलि के हिसाब से इसका असली मतलब है एक ऐसी पोजीशन जिसमें स्थिरता भी हो और आराम भी। बस स्थिर और सुखदायक, और इसी सादगी में इसकी असली ताकत छिपी है। और देखिए, यही तो कमाल की बात है। आसन का असर कितना गहरा और फैला हुआ है। ये सिर्फ शरीर को लचीला नहीं बनाता, बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर हमारा मूड अच्छा करता है, और तो और बायोकेमिकल लेवल पर जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ये अपने आप में एक कंप्लीट हेल्थ सिस्टम है। तो चलिए अब सीधे एक्शन में आते हैं और देखते हैं कि योग की ये शक्ति असल में काम कैसे करती है। शुरुआत करते हैं आज की दो सबसे आम दिक्कतों से, मोटापा और डायबिटीज। मोटापा यानी जब किसी का वजन उसके आइडियल वेट से 20% या उससे भी ज्यादा हो जाए, और इसकी वजह ज्यादातर मामलों में हमारा घंटों बैठे रहना और खान पान की गड़बड़ी। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आसन है, वज्रासन। कमाल की बात यह है कि ये अकेला ऐसा आसन है जिसे खाने के फौरन बाद भी कर सकते हैं, और इसका फायदा ये हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जो मोटापा कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब हमारा पैंक्रियास यानी अग्नाशय जरूरी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, और नतीजा हमारे खून में शुगर का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ने लगता है। यहाँ पर अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत काम आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आसन में शरीर को एक खास तरीके से मोड़ा जाता है, और यही ट्विस्ट, यही मोड़ इसके फायदे का असली राज है। तो होता क्या है कि जब हम शरीर को इस तरह मोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के अंगों पर, खासकर पैंक्रियाज पर, एक हल्का सा दबाव पड़ता है। ये दबाव पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को रेगुलेट करने में मदद करता है ना कमाल? चलिए अब मोटापा और मधुमेह से आगे बढ़कर बात करते हैं सांस और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतों की, यानी अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर। अस्थमा में होता यह है कि हमारी सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है, और आजकल का बढ़ता पोल्यूशन और स्ट्रेस इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है। इसके लिए गोमुखासन एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इस पोजीशन में शरीर की बनावट कुछ कुछ गाय के मुंह जैसी दिखती है, और इसका पूरा फोकस हमारी छाती यानी चेस्ट एरिया को खोलने पर होता है। तो ये आसन करता क्या है? ये हमारे कंधों और छाती की मसल्स को स्ट्रेच करता है, जिससे हमारे फेफड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। इससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, जो अस्थमा मैनेजमेंट में सीधे तौर पर मदद करता है। और अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये तब होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल से ज्यादा बना रहता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। इसका सबसे ताकतवर उपाय, शायद सबसे आसान दिखने वाला आसन है, शवासन। इसमें बस आराम से लेटकर अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स करना होता है। ये सीधे सीधे तनाव को कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करता है। अच्छा, अब उस परेशानी पर आते हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी जरूर गुजरते हैं, पीठ का दर्द। ये हमारी घंटों बैठे रहने वाली जिंदगी का एक सीधा नतीजा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और आंकड़े तो यही बताते हैं, जो वाकई चौंकाने वाले हैं, कि 10 में से 9 लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इसका अनुभव करते ही हैं। इसका एक बहुत ही असरदार इलाज है भुजंगासन या कोबरा पोज।
सोचिए, हम दिन भर कुर्सी पर आगे की ओर झुके रहते हैं। ये आसन ठीक उसका उल्टा काम करता है। इसमें हम रीढ़ की हड्डी को धीरे से पीछे की तरफ मोड़ते हैं। और इसका फायदा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है, जिससे कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। साथ ही ये हमारे कंधों और छाती को खोलकर दिन भर बैठे रहने से आई अकड़न को भी दूर करता है। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग आसनों से हम अलग अलग परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। योग सिर्फ कुछ आसनों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है। ये जो बात कही गई है, ये पूरी चर्चा का सार है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी, जो शरीर, मन और आत्मा सबको एक साथ लेकर चलता है। ये एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी को और हेल्दी कैसे बना सकता है। शायद इसका जवाब इन सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यासों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने में ही छिपा है।